हेलो दोस्तों, आज की कहानी है कर्तव्य। सुमन के विवाह को 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे कि दुर्भाग्य सौभाग्य की हत्या कर उसके जीवन में हमेशा के लिए प्रवेश कर गया। जितना दुख कावेरी जी और महेश जी को अपने बेटे मोहित को खोने का था, उतना ही दुख उन्हें सुमन के विधवा होने तथा 1 वर्ष के नन्हे पिंकू के सिर से पिता का साया उठने का भी था। सुमन के भविष्य के लिए उनके मन में हजारों चिंताएं जन्म ले चुकी थी। दोनों पति पत्नी सुमन से अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। सुमन भी इस परिवार में बेहद खुश थी, लेकिन पति के जाते ही असुरक्षा और परायापन की भावना उसके मस्तिष्क पर हावी होती जा रही थी। इस डर और असुरक्षा की भावनाओं के चक्रव्यूह में फंसी सुमन अब अपने मायके चली जाना चाहती थी। वह अपना आगे का जीवन वहां रहकर ही बिताना चाहती थी, किंतु यह बात कहने में उसे संकोच हो रहा था। ऐसे दुख के समय वृद्ध सास ससुर को छोड़कर जाना उसे स्वयं भी उचित नहीं लग रहा था। उसके मन में पल रहा असुरक्षा का डर उसके कर्तव्य पथ पर बाधा बनकर खड़ा हुआ था। विषम परिस्थितियों में अपना फर्ज पूरा करना बहुत ही चुनौती भरा कदम होता है। कर्तव्य और डर की 2 कश्तियों पर सवार सुमन डर के वशीभूत होकर कर्तव्य की कश्ती को डुबा चुकी थी। अब उसके मन में केवल और केवल अपने मायके जाने की ही धुन सवार थी। आखिरकार एक दिन हिम्मत करके सुमन ने अपनी सास कावेरी जी से कहा, माँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना है। 2-3 माह रहकर वापस आ जाऊंगी। कावेरी जी ने कहा, हाँ जाओ सुमन, तुम्हें भी इस समय जाने से कुछ चेंज मिल जाएगा। मन ही मन कावेरी जी सोच रही थी कि मायके जाएगी तो थोड़ा मन लग जाएगा। इस दुख की घड़ी में माता पिता और भाई भाभी का साथ सुमन को संभालने में अवश्य ही मददगार सिद्ध होगा। कावेरी जी नहीं जानती थी कि सुमन के मन में क्या चल रहा है। अपने मायके आकर अब सुमन इत्मीनान में थी कि दुखों के साथ ही सही, कम से कम माँ के घर वह सुरक्षित रह सकेगी। माता पिता और भाई भाभी ने भी इस दुख की घड़ी में सुमन का बहुत ख्याल रखा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे घर में सभी को जब यह लगने लगा कि सुमन तो हमेशा के लिए ही आ गई है, तभी से सबके व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब तक सुमन को आए हुए 3 महीने बीत चुके थे और वह वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कावेरी जी अक्सर ही सुमन को फोन कर उसके हालचाल पूछती रहती थी। कावेरी जी और महेश जी को अकेलापन खाए जा रहा था। वह तो सुमन को शुरू से ही बहुत प्यार करते थे और अपने बेटे मोहित के जाने के बाद उनका यह प्यार और अधिक बढ़ गया था। अपने पोते पिंकू में उन्हें अपने बेटे मोहित की छवि नजर आती थी। नन्हे पिंकू की वजह से घर में उनका मन लग जाता था। एक दिन उदास मन से कावेरी जी ने फोन कर पूछा, सुमन वापस कब आओगी? सुमन ने बात को टालते हुए कहा, माँ बस कुछ दिन और रह लूं, फिर आ जाऊंगी। तो कावेरी जी ने कहा, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे और पिंकू के बिना घर सूना हो गया है, बिल्कुल मन नहीं लगता, तुम्हारी बहुत याद आती है। पिछले कुछ दिनों से सुमन महसूस कर रही थी कि घर में सब लोग अकेले में कुछ बातें करते हैं, किंतु उसके आते ही सब चुप हो जाते हैं। एक दिन सुमन को उनकी बातें सुनाई दे गई। सुमन की माँ कह रही थी, कोई 2-4 महीने की बात तो है नहीं, आगे चलकर जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी। हमारा जीवन तो आज है, कल नहीं। भाई भाभी के साथ पूरा जीवन बिताना आसान नहीं। घर में छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें जन्म ले लेती है और रिश्ते खराब होते हैं। हम सभी सुमन को बहुत प्यार करते हैं, किंतु इस समय सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। मैं सोचती हूँ कि हमें सुमन को समझाकर उसे ससुराल वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि वही उसका असली घर है। तभी बीच में भाई ने कहा, एक और जवाबदारी का बोझ मैं नहीं उठा सकता। सुमन की भाभी ने कहा, हाँ हमारे भी 2 बच्चे हैं और सुमन का बेटा पिंकू है। बच्चों के लड़ाई झगड़ों में मनमुटाव होते हैं, कभी कभी आने से प्यार बना रहता है, हमेशा साथ रहना ना बाबा, मुझे तो यह ठीक नहीं लग रहा।
वैसे भी सुमन के सास ससुर तो कितने अच्छे हैं। कितनी बार उनका फोन आता है कि सुमन तुम कब वापस आओगी। सुमन की भाभी की बात खत्म होते ही उसका भाई कहने लगा, सुमन अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रही है माँ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। सास ससुर के लिए भी तो उसका फर्ज बनता है ना। बूढ़े माँ बाप ने अपना बेटा खोया है, अब उनके पोते को भी उनसे अलग कर देना तो उन पर अत्याचार ही होगा। सुमन के पिता खामोश थे, उनकी आंखें नम थी। वे जानते थे उनकी पढ़ी लिखी बेटी किसी पर बोझ नहीं बनेगी, लेकिन वे भी बात की गंभीरता को समझते हुए खामोश ही रहे। उनकी उदास आंखों में मजबूरी के आंसू साफ नजर आ रहे थे। सभी की बातें सुनकर सुमन की आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे और इन आंसुओं के साथ ही मायके में पूरी उम्र खुशी से सुरक्षित रहने की उसकी भावनाएं भी बह गई। आज पहली बार उसने कड़वे किंतु सत्य को हकीकत में अपने समक्ष महसूस किया। वह सोच रही थी कि किसी ने भी तो कुछ गलत नहीं कहा, सबने सही बात ही कही। बुरा मानने या दुखी होने की जरूरत ही नहीं है। भैया भी तो सही कह रहे थे, मैं अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रही हूँ और केवल अपने विषय में ही सोच रही हूँ। मोहित के माता पिता को मैं अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। मोहित की आत्मा भी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैं ही गलत थी, मुझे अपनी गलती तुरंत ही सुधारना चाहिए। सोचते हुए कमरे में जाकर सुमन ने अपना सूटकेस तैयार कर लिया और कावेरी जी को फोन लगाकर बोली, माँ मैं आज ही वापस आ रही हूँ। कावेरी जी और महेश जी के लिए यह वह खुशी के लम्हे थे जो यदि उनके जीवन में नहीं आते तो शायद निराशा के काले बादलों का अंधकार उनके जीवन में कभी भी सूर्य की किरणों को आने ही नहीं देता। सुमन के घर वालों ने जब उसे सूटकेस तैयार करते देखा तब उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ फिराकर उसके माथे का चुंबन लेकर कहा, यही सही है, तुम्हारे इस निर्णय पर मुझे गर्व है। सुमन ने आंसू भरी आंखों से पिता की तरफ देखा और इतना ही कह सकी, पापा मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। मैं समझ गई कि मोहित के माता पिता मेरे भी माता पिता हैं और वो मेरा अपना घर। दोस्तों इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।